नमस्कार, वेलकम टू माय लाइफ रूल। प्ले स्टोर से माय लाइफ रूल्स यह ऐप डाउनलोड कीजिए। आइए इस पार्ट में हम जान लेते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स फ्रॉम द टाइम देयर चिल्ड्रन चूज देयर करियर टू द टाइम दे परस्यू इट। यानी कि अपना करियर चूज करके उसका उसे पूरा करने तक पेरेंट और बच्चों ने क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है, क्या क्या कर्तव्य पूरे करने हैं, क्या क्या जवाबदारी पूरी करनी है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं। इसमें हम कुल 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। दूसरा है काइंड्स ऑफ करियर, किस किस क्षेत्र में करियर कर सकते हैं। तीसरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। मिस्टेक्स, कौन सी गलतियां होती है पेरेंट्स से और चिल्ड्रन से करियर सेलेक्ट करते समय। रूल्स, करियर सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल्स है, रूल्स फॉलो करने के क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है। 1 नंबर, अगर अच्छे से रूल फॉलो नहीं किए तो क्या क्या नुकसान होता है। और आखिर में है सॉल्यूशंस, करियर अच्छे से बनाने के लिए क्या क्या उपाय योजना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। देखिए, हर एक के घर में कभी ना कभी 6 से 20 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनका करियर बनाते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को भी करना पड़ता है और उनके पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। तो ये दिक्कतें ना आए, उनसे कौन सी गलतियां होती है, वो गलतियां सुधारने के लिए क्या रूल्स है, उसकी एबिलिटी कितनी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, रूल्स फॉलो करने, रूल्स फॉलो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने से क्या फायदे होते हैं, रूल्स फॉलो ना करने से क्या नुकसान होते हैं, और उसके लिए क्या क्या उपाय योजना है, यहाँ से हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दूसरा है काइंड्स ऑफ करियर, किस क्षेत्र में करियर करना है उसके बारे में। मेडिकल, तो डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ के डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, और इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियर, यांत्रिकी, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते। बाद में मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल ऑफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में टीचर बन सकते हैं, प्राध्यापक बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं। कला और साहित्य, आर्ट, और इसमें कलाकार बन सकते हैं, चित्रकार, शिल्पकार वगैरह। लेखक, राइटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, फोटोग्राफर। सोशल सर्विस में सोशल कार्यकर्ता बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक समुपदेशक बन सकते हैं, मानव अधिकार का एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। इकोनॉमिकल में लेखापाल, वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, बैंकिंग ऑफिसर, बीमा एजेंट बन सकते हैं। मैथ्स और साइंस में क्या बन सकते हैं, शास्त्रज्ञ बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथ तज्ञ बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस, संशोधक बन सकते हैं। आयुष और आरोग्य के बारे में, लाइफ और हेल्थ के बारे में, पोषक तज्ञ, जीवन शैली प्रशिक्षक, योगा प्रशिक्षक बन सकते हैं। प्रोफेशनल में एडवोकेट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, लॉजिस्टिक एंड ऑदर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। फिल्म क्षेत्र में अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर बन सकते हैं। सूचना और टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, प्रणाली विश्लेषक बन सकते हैं। कृषि पर्यावरण में आग्री और एटमॉस्फेयर में कृषि तज्ञ बन सकते हैं, पर्यावरण शास्त्रज्ञ, संशोधक बन सकते, भूवैज्ञानिक इत्यादि बन सकते हैं। रेस्टोरेंट व्यवस्थापक बन सकते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर, क्लाइंट सर्विस प्रतिनिधि बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ के कोर्सेस में है करियर आप बना सकते हैं। तो नंबर 3, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। 6 से 20 आयु तक, यानी कि पहली से लेके स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक, इसमें 3 स्टेजेस है। अर्ली एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, उम्र
6 से 12 साल, इसमें क्या होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता जो रहती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो इमीडिएट बढ़ रही होती है। वो नई नई संकल्पना, नई नई स्टडीज, नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुशलता, हाँ, कुछ भी तर्क शुद्ध बात करना, सोच समझ के बात करते हैं, ये वो सब आत्मसात करते रहते हैं। पढ़ना, मैथ सॉल्व करना, पजल्स, ग्रुप स्टडी, स्कूल कॉलेज में सभी नए नए कौशल सीखने की उनमें एबिलिटी रहती है 6 से 12 उम्र। अभी माध्यमिक शिक्षण यानी कि उम्र 13 से 16, इस उम्र में क्या क्या होता है, उनमें ज्यादा समझ आती है, उनके विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है, हर एक चीज में वो हमेशा पॉइंट्स निकालते रहते हैं और स्पष्ट विचार करके सुस्पष्टता पूर्वक सोचते रहते। मैथ्स, साइंस, संकल्पना आसानी से समझ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी कठिन सवाल होते वो सॉल्व करने का एबिलिटी उनमें आ जाती है, नए नए संदर्भ, नए नए पॉइंट्स, नए नए जो भी चीजें निकाल के वो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते। हाँ, अब हाई एजुकेशन यानी कि 17 से 20 उम्र में हाई क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, उसमें क्या होता है, उनकी थिंकिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हर एक चीज में वो अच्छे से सोच समझ के बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कठिन सवाल भी आसानी से वो छुड़ा सकते हैं, ये कौशल उनमें आ जाता है। आत्मनिर्भर बनते हैं, नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, ग्रुप डिस्कशन, हर एक प्रोफेशनल जो भी प्रात्यक्षिक एक्सपीरियंस लेने के अनुभव वो लेते हैं, अपने करियर के बारे में वो अच्छे से सोच सकते हैं। इस प्रकार से 3 स्टेजेस में उनकी एबिलिटी बढ़ती रहती है। अभी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, उनमें अच्छे से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग अच्छे से बन जाती है, वो हर एक थिंग्स में, हर एक चीजों में वो आसानी से सोच समझ के कंसेप्ट समझ लेते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। घर में भी क्या होता है, ये जो सब पढ़ाई करते समय घर का एटमॉस्फेयर, उनकी पढ़ाने की स्टाइल और सोचने की बौद्धिक कैपेसिटी, ये भी इम्पैक्ट करता है। अगर घर में डॉक्टर है तो वो एटमॉस्फेयर अच्छा ही रहेगा, वो डॉक्टर ही बनेगा। घर में एडवोकेट है कोई या लॉयर है तो वो भी इसी प्रकार से उसे एटमॉस्फेयर वैसा ही रहेगा, अच्छे से रहेगा पढ़ाई करने में। इस प्रकार से उसमें कौशल्य बढ़ जाता है। सोशल और इमोशनल कौशल्य, अभी देखिए बच्चों में भावनाएं बहुत जल्दी जागरूक हो जाती है, वो अगर गुस्सा करे तो वो हमेशा से याद रखते हैं, बुरा भला कहे तो उनमें हर एक चीज ग्रैप्स करने की, उनका संवाद कौशल्य, बात करने की टेक्निक, इमोशनल कंट्रोल करने की क्षमता, हर एक चीज में हर एक जटिल यानी कि बहुत ही मुश्किल सवालात के भी आसान तरीके से आंसर्स निकालने में वो बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ती रहती है। इस प्रकार से उनकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। अगर उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है जितनी है, उसके ऊपर ही आप उनका करियर चूज कर सकते हैं। और उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है तो हायर एजुकेशन की तरफ ना जाए, बाद में आपका टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है। तो नंबर 4 मिस्टेक्स, क्या क्या गलतियां उनसे होती है अभी जान लेते। अभी पहले पेरेंट की तरफ से होने वाली गलतियां, एक ही करियर करने पे ध्यान देते हैं, करियर का पर्याय, करियर अल्टरनेट करियर का ऑप्शन नहीं रखते। हमेशा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को एक ही ट्रैक पे भेजते रहते, तुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर वो डॉक्टर नहीं बना तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये एक ही करियर पे ध्यान देते हैं। कम्युनिकेशन में कमी रखते हैं, बच्चों के विचार, बच्चों की भावना,
बच्चों को क्या अच्छा लगता है, वो किस बात में अपना करियर कर सकता है, इसके बारे में अपने बच्चों के साथ डिटेल से कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, नहीं करते हैं। इसलिए वो बच्चे अपने सोच, अपने विचार, उसे किस बात में करियर करना है, किस चीज़ों में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो ठीक से बता नहीं पाता। ये भी कम्युनिकेशन की डिफिशिएंसी मिस्टेक हो सकती है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते नहीं है। हर एक चीज में आपको किस चीज में करियर करना है, उसका इंफॉर्मेशन सभी जगह से कलेक्ट करना जरूरी है। हर एक क्षेत्र में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस बात की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, किस में हम सक्सेस हो सकते हैं, मार्केट में किस चीजों की जानकारी है, कौन सी सर्विस, कौन सी करियर हमें करनी है, इसकी पूरी तरह से जानकारी कलेक्ट नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तुझे डॉक्टर ही बनना है, जी नेट वगैरह वगैरह, जी जो भी बड़े बड़े एग्जाम से वही क्रैक करने हैं, वही तुझमें करियर बनाना है। इस प्रकार के प्रेशराइज करते हैं, उसकी एबिलिटी देखते नहीं है। बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक नहीं करते, और उसका करियर सेलेक्ट करते, और बाद में वो फेल हो जाता है। एडिशनल इकोनॉमिकल प्रेशर, देखिए बच्चों को अच्छे से करियर करते समय उसका ध्यान अच्छे से लगने के बजाय उसको ऐसे बताते हैं कि देख तेरे को डॉक्टर बना रहा हूँ, इतने पैसे भरे, इतनी फी भरी है, इतनी किताबों के लिए है, तेरा खर्चा इतना है, तो स्टडी अच्छे से कर। लेकिन उसको वो एबल है कि नहीं डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, वकील बनने, ये ढूंढते नहीं। ज्यादा पैसे ज्यादा खर्च किए बोल के तुझे अभी करियर करना है, इस प्रकार का प्रेशर हमेशा उस पर डालते रहते हैं। और क्या करते हैं, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तब उनकी तरफ मोबाइल टीवी देखना नहीं है, लेकिन देखते रहते हैं, उसको कुछ भी हेल्प नहीं करते। अगर आप मोबाइल देखते रहे तो वो कैसे ध्यान दे के पढ़ाई करेगा, ये भी गलती होती रहती है। और क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी नहीं है तभी भी उसे वो क्षेत्र में डालते हैं, वो बाद में फेल हो जाता। बच्चों को 85% मिला 10वीं में, 95 मिला, 99 मिला, तो चलो अभी तुम होशियार है बोल के उसका करियर बनाते रहते, लेकिन ये बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स होते हैं, वो उतना होशियार होता नहीं है। अगर होशियार है तो करियर डेफिनेटली करेगा, लेकिन ना होशियार होने की वजह से वो फेल हो जाएगा। यानी कि मार्क जितने मिले हैं उससे उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मालूम नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट क्या करते हैं, बच्चा बोलता है नहीं मैं क्या करता हूं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेता हूं और मैं अच्छे से करियर बनाता। पेरेंट उसकी सुनते हैं, एडमिशन लेते, लेकिन उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना होने की वजह से वो वहां पर चल नहीं सकता। बाद में क्या करते, मैं फार्मासिस्ट होता हूं बोल के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं होता, वहां पर भी वो सक्सेस नहीं होता। ये भी पेरेंट गलती करते हैं। बाद में पूरी स्टडी, इकोनॉमिकल बजट, इसका ध्यान ना रखते हुए करियर चूज करते पेरेंट्स। अपने पास उतने पैसे है क्या उसको पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे डोनेशन, बहुत सारी फीस भरनी पड़ती है, इसका भी ध्यान नहीं रह सकते। और क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो उसे पुलिस, स्पोर्ट में या फिर मिलिट्री में, इस प्रकार के करियर में उसे डालना है, ये भी नहीं डालते, ये गलती करते हैं। और क्या करते गलती है, पड़ोसी का बेटा, दोस्त का बेटा, रिश्तेदारों में डॉक्टर बनना है तो तू भी डॉक्टर बन, हाँ वो बन रहा है तो उससे कंपेयर करते, वो बन रहा है तो तू क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन उसकी एबिलिटी अलग है, इसकी एबिलिटी कम है, वो ज्यादा होशियार है, ये ज्यादा होशियार नहीं है, ये ध्यान में नहीं रखते। इस प्रकार की गलतियां पेरेंट्स से होती है। अभी बच्चों से क्या क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं,
उसे किस चीज में अच्छा लगता है, कौन सा क्षेत्र उसे अच्छा कौन सी एबिलिटीज, कौन सा कौशल्य, कौन सी स्किल उसमें है, ये वो अपने परिवार को नहीं बताता है, माता पिता को, पेरेंट को नहीं बता। मुझे क्या होना है, टीचर होना है, मुझे वकील होना है, मुझे एडवोकेट होना है, मुझे क्या बनना है, उसे कौन सा चीज अच्छी लगती है, ये पेरेंट को नहीं बताता, चुप रहता है। नंबर 2, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता। हाँ, सभी क्षेत्रों में किस किस डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, वकील बनने के लिए क्या करना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, आईटी में जाने के लिए क्या करना है, सभी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है वो। अगर समझो हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो वकील तो बन सकते हैं, या फिर किसी और क्षेत्र में करियर कर सकते, इसकी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करते। हमेशा टेंशन में निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपनी एबिलिटी देखते नहीं है। पिताजी ने प्रेशर किया बोल के और होने वाले परिणामों की जानकारी ना रखते हुए डिसीजन लेते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटी स्टडी करने की शोध ढूंढते नहीं है। हाँ? किस चीज में हम करियर बना सकते हैं, किस प्रकार की स्टडी हमें करनी है, उसका स्टडी, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन ये कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती, नई अपॉर्चुनिटी किस में हमारे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका स्टडी नहीं करते। नेटवर्किंग और एक्सपीरियंस नहीं लेते। जूनियरशिप कहीं तो करनी जरूरी है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सकती है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, डिटेल से जान लेते हैं। अगर डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो जाके तज्ञ व्यक्ति जो रहते हैं डॉक्टर से सलाह लेने हैं, डॉक्टर से गाइडेंस लेने, वकील साहब से गाइडेंस लेने हैं। किस प्रैक्टिकल अलग रहता है, पढ़ाई अलग रहती है, ये सभी चीजें पहले से ही जान लेनी जरूरी है। अभी पेरेंट्स से अभी बोला प्रेशराइज करके उसको करियर सेलेक्ट करने में ये करते हैं, बर्डन डालते हैं। इसके लिए मराठी मूवी है चैंपियन, बल्कि तुषार दलवी ने वहां पर पेरेंट का रोल किया है और छोटे बच्चे को चैंपियन बनने के लिए हमेशा हमेशा प्रेशराइज करते हैं, तो वो उसका एबिलिटी नहीं रहता, वो ना बोलता है, तो वो बाद में डिप्रेशन में जाता है। तो वो डिप्रेशन में जाने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि पेरेंट को, ये आपका बेटा डिप्रेशन में चला गया है, आप उस पर हैमरिंग करके 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 उसको पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया उसका, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाद में उसे डिप्रेशन में निकाल के, तुझे तेरे दिल से क्या अच्छा लगता है वो कर। बाद में वो सुबह उठ के रनिंग को चला जाता है, चैंपियन बनने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये वहां पर दिखाया है। और दूसरा मूवी है रघुवीर बोल के, वो भी मराठी मूवी है, जिसमें वो बच्चा रहता है, वो हमेशा टीचर के साथ झगड़ा करता था स्कूल में पढ़ाई करते समय। तो अभी जो नए टीचर आते हैं वो 26 नंबर के टीचर रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो रघुवीर जो होता है वो पढ़ाई में तेज नहीं होता, उसके पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, तो वो खेलने में कूदने, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहता है, तो वो टीचर क्या करते हैं, उसे कबड्डी प्लेयर बनाते हैं। हाँ, और उसको ट्रेनिंग देते, वो कबड्डी सीख जाता है, और स्कूल में जो भी कंपटीशन होता है कबड्डी का, उसमें वो मेडल जीत के लाता है, स्कूल का नाम अच्छा होता है। बाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट, बाद में इंटर स्टेट, बाद में नेशनल लेवल पे वो अपना कबड्डी में करियर बनाता है। तो ये एबिलिटी ढूंढी किसने, टीचर ने, पेरेंट ने भी नहीं ढूंढी, और बच्चे को तो मालूम भी नहीं अपना करियर किस में बन सकता है। इसलिए ओनली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डिपेंड ना रहते हुए, अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी में कबड्डी प्लेयर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, खेल कूद में, मिलिट्री में जा सकता है, पुलिस बन सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ के करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। तो वो बच्चे को बाद में, रघुवीर जो लड़का है, तो बाद में समझ में आता है मैंने कितने टीचर को यहाँ से भगा दिया, लेकिन ये 26 नंबर वाले टीचर ने मेरा लाइफ बना दिया, मुझ में क्या एबिलिटी है वो ढूंढ ली। इस प्रकार से अगर आपको ये परेशानी आ रही है करियर चूज करते समय, तो मैं आपको मदद करूंगा, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपके जो भी बच्चे हैं उनके एबिलिटी ढूंढेंगे हम, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे, एबिलिटी निकालेंगे, और उसके ऊपर उसका करियर डिसाइड करेंगे। इस प्रकार से मिस्टेक्स होते रहते हैं पेरेंट्स से और टीचर्स से।
अभी रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं देखिए। अच्छे से करियर बनाने के लिए पहले क्या है, स्टडी करने की आदत बच्चों में होनी चाहिए। पहले बच्चे, अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर आईटी क्षेत्र में जाना, तो पहले स्टडी की आदत खुद में होनी जरूरी है। नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की, नए नए स्किल सीखने की, नए नए जो भी मुश्किल सवालात छोड़ने की एबिलिटी खुद में लाना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको करियर बनने में आसानी होगी। नंबर 2, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जान लेना है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली तो ही आपका करियर बन सकता है, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी। इसलिए नए नए स्किल्स, नए नए टेक्निक, नई नई कुछ भी चीजें आ रही है वो एक्सेप्ट करना, कंसेप्ट समझ लेना जरूरी। नेक्स्ट, मार्केट में किस चीजों की आवश्यकता है उसका भी स्टडी करना जरूरी है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आईटी क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है, तो आईटी क्षेत्र में पढ़ने के लिए कौन सा रूट डिसाइड करना, ये उसका स्टडी करना है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना है वो भी डिसाइड कर, यानी कि पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेनी है मार्केट की और उसका स्टडी कर लेना है। नंबर 4, जो बड़े बड़े व्यक्ति है उनका गाइडेंस लेना है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईटी क्षेत्र में हो, किसी चीज में जो बड़े हो उद्दे पर है, अभी बड़े सक्सेसफुल हो गए, तो उनका गाइडेंस लेके आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। उनमें आने वाली प्लस माइनस, यानी कौन से प्रॉब्लम आते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है और अच्छे से करियर बनाने के लिए क्या क्या हमें मेहनत करनी है, ये उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर 5, डिफरेंट करियर का ऑप्शन रख सकते हैं, एक ही नहीं रखना। डॉक्टर ही बन के डॉक्टर ही बनते रहे, नहीं, डॉक्टर नहीं बन पाए टीचर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, कैसे भी पर्याय व्यवस्था रखना जरूरी है, अल्टरनेटिव होना जरूरी है। नए नए क्षेत्रों का स्टडी करना है, एक ही क्षेत्र में बन के नहीं रखना, उसका पूरी जानकारी पहले से ही निकाल के रखेंगे। बाद में 6, प्रेस का जो भी ट्रेस आता है पढ़ाई करते समय, चूज करते समय या फिर लाइफ का करियर बनाते समय, तो ट्रेस मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। हमेशा करियर सिलेक्ट करते समय बहुत ही टेंशन आ जाता है, तो ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों ने सीखना है। हर एक चीज करियर में अगर करते समय कोई प्रॉब्लम आ गया तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है। नंबर 7, नेटवर्किंग स्किल आत्मसात करनी है, वो सीखनी है। हर एक क्षेत्र में, अभी एडवोकेट बनना है तो लोगों से बातचीत करना है, बोलने की स्किल आनी चाहिए। नेटवर्किंग में अगर आप अपनी दिमाग में जो चल रहा है वो अगर दूसरे को समझाएंगे तो आपका करियर बन सकता है। बोलना ही आपका भांडवल है, कैपिटल है। मेरे टीचर शेल के सर मुझे बताती थी कि तू मार्केटिंग में जा, तुझे हर एक चीज अच्छे से समझाने की स्किल है, लोगों को अच्छे से तू समझा सकता है। नंबर 8, इकोनॉमिकल बजट बनाना है। अभी आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी बनना है, तो उसके लिए पैसा जरूर लगता है, तो बजट भी होना जरूरी है। अगर बजट नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते, ज्यादा डोनेशन देना पड़ता है, पढ़ाई के लिए खर्चा बहुत आता है, किताबें लेनी पड़ती है, सभी चीजों में खर्चा आता है, तो इसके लिए इकोनॉमिकल पैसों की तजवीज करना जरूरी है। नंबर 9, रिमोट परिणामों पे ध्यान रखना है। आपका करियर किस चीज में बनाए तो आपको बहुत दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लास्ट तक आपकी नौकरी चली नहीं जाएगी। ये ऐसा क्षेत्र, ऐसा जो भी है वो कैसे सेलेक्ट करना है। आपके करियर सेलेक्ट करते समय दीर्घकालीन डिसीजन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखना जरूरी है। अभी क्या आवश्यक चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ध्यान में नहीं रखना। दूर तक किस क्षेत्र में हम करियर बना सकते हैं, भविष्य में हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना है। नंबर 10, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुत सारे करियर चूज करते समय तुम्हारा पर्सनल लाइफ और काम की चीज, इसमें हम तालमेल रख सकते हैं, इसका भी डिसीजन लेना है। एकदम करेक्ट है। अगर आपको कैसा रहता है, आपको अगर वो वकील बनना है तो हम वकील बन सकते, उतना काम कर सकते हैं क्या, नहीं। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए कैसा रहता है,
दिन भर रात भर पेशेंट आए तो जाना पड़ता है, लेकिन रात एडवोकेट बने तो रात भर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल और दोनों इसमें बैलेंस रखना जरूरी है। आपने करियर के सुसंगत टीचर बनना है, अगर टीचर बने तो मई महीना और दीपावली छुट्टी रहती है, पढ़ाई का काम खत्म, पढ़ने के लोग बच्चों को पढ़ाने से अपना ड्यूटी खत्म हो गया। पुलिस या फिर न्यायाधीश बने तो, जज बने तो आपको क्या करना पड़ता है, दिन भर स्टडी करते बैठना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ता है। पुलिस के लिए 24 आवर्स की सर्विस करनी पड़ती है, कभी भी बुलाते हैं, लेकिन ये कभी कभी आपको मैनेज नहीं हो जाता, 8 घंटा ही काम करने की आदत होती है। इसलिए आपका लाइफस्टाइल और आपको काम करने की क्षमता, इसमें भी करियर चूज करना जरूरी है। अभी क्या करना है, पेरेंट ने जो बच्चे हैं उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसकी वो किस चीज में अच्छा महसूस करता है, वो कौन सी चीजें उसे अच्छी लगती है, उसका ध्यान रख के करियर सेलेक्ट करना है। पैसों का बजट बनाना है, उसका एबिलिटी देखना है। अगर सीए बनाने पैसे है लेकिन उसका एबिलिटी नहीं है तो सीए नहीं करना है। अगर बच्चों में समझने की इस बात में हम करियर बना सकते तो पेरेंट ने डिसाइड करना है कि ये एडवोकेट बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, ये टीचर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, कौन सा भी है वो तो पेरेंट ने डिसाइड करना है। बाद में अगर आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है, ये मेन है, अगर ये नहीं है तो आप उसे पुलिस बना सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कबड्डी प्लेयर बना सकते हैं, मिलिट्री में डाल सकते हैं, किसी भी स्पोर्टमैन में डाल सकते हैं जिसमें ज्यादा बौद्धिक क्षमता उपयोग ना हो सके। बच्चों ने और पेरेंट ने दोनों ने डिसाइड करने के बाद करियर का एक चूज किया, उसको डॉक्टर बनना, तो दोनों ने साथ में एफर्ट्स लेने हैं। घर में भी उसका एटमॉस्फेयर वैसा होना है, बच्चे ने भी डॉक्टर बनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, तभी तो आप करियर सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस टाइम पेरेंट ने क्या करना है, अगर एक ही पुणे में रहते हैं और पुणे में पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बन रहा है, तो घर में पढ़ाई करते समय उसका रूम अलग होना चाहिए। वो जब पढ़ाई करते समय मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, गाना वगैरह जोर से सुनने नहीं है। बच्चों ने कितनी कितनी स्टडी की उसका हमेशा से चेकअप करते रहना जरूरी। वो अच्छे से स्टडी कर रहे कि नहीं, सक्सेस कितना मिला, मार्क कितने मिला, वो चेक करते रहने जरूरी है। और क्या करना है, करियर चूज करते समय उसको ज्यादा परसेंटेज मिले बोल के वो बहुत होशियार है, ऐसे गलत फैमिली में रहना। वो बेस्ट ऑफ 5 10th में जो भी मिलता है बेस्ट ऑफ 5 में से मार्क मिलते हैं, उसके आधार पे करियर चूज नहीं करना है। क्यों, तो उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एबिलिटी देखनी है। बच्चे ने बोला मैं नवोदय में जाता हूं, मैं डॉक्टर बनता हूं या फिर मैं फार्मासिस्ट बनता हूं, तो उसमें एबिलिटी नहीं है, तो उसका सुन के भी पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरी तरह सबका स्टडी करके, बजट बना के, एबिलिटी देख के और बन सकता है तभी करियर चूज करना है। अगर आपके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है तो मिलिट्री में, खिलाड़ू में, पुलिस बना सकते हैं। रिलेटिव्स का बच्चा, दोस्त का बच्चा या फिर पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो तू भी डॉक्टर बन बोल के उसे प्रेशराइज नहीं करना है। इस प्रकार से आप रूल्स फॉलो करके करियर चूज कर सकते हैं। अगर आपको चूज करने में परेशानी हो रही है कौन से करियर में जाना है, आपके बच्चे की एबिलिटी जान नहीं पा रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके मैं आपको बताऊंगा उसकी एबिलिटी और किस क्षेत्र में उसे करियर करना है। अब एडवांटेजेस, ये चूज करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं देख लेते हैं। तो पहला क्या है, आपका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस लेन पे है, वो सुस्पष्ट हो जाता है। आपने ये रूल्स फॉलो करे, आपको डॉक्टर बनना है तो पहले से ही एबिलिटी चेक करी, उसमें है, पैसे है, तो सही दिशा से करियर की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, करियर में सक्सेसफुल होते रहते हैं। नंबर 2, बच्चे का स्किल और बच्चा किस में इंटरेस्ट दिखाता है, इसके ऊपर
करियर बनता रहता है। उसमें भी वो अभी वो साइंटिस्ट बन सकता है, आईटी में एबिलिटी रख सकता है, तो वो भी सही से उपयोग कर सकता है। और उसके क्या बोलते हैं, उसको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर और उसमें जो स्किल है उसके ऊपर करियर चूज करने से वो करियर में सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 3, अच्छी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हर एक क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में क्या क्या है, करियर करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी थे, एडवोकेट बनने के लिए क्या चीजें, इंजीनियर बनने के लिए, आईटी क्षेत्र में जाने के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से हमें एक दिशा, हमें एक अच्छे से ट्रैक मिल जाता है, उसके ऊपर हम कार्य करते रहते हैं, टेंशन कम हो जाता है। देखिए अगर एबिलिटी सही से ढूंढे, पैसे है और वो फॉलो कर रहा है, उसमें एबिलिटी भी है बच्चों में, तो सही से करियर बन सकता है, टेंशन कुछ भी नहीं आता। नंबर 5, कॉन्टैक्ट क्षेत्र बनाना है। नेटवर्किंग के थ्रू हर एक स्किल जान लेनी है, हर एक क्षेत्र में जानकारी रखनी है, हर एक बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर से बातचीत करके उनसे गाइडेंस लेना जरूरी है। नंबर 6, भविष्य में होने वाले काम, जो भी करियर है उसमें स्थिरता बनाई रखती है। अभी हमने सही से स्टडी करके, सही से जानकारी लेके, तो भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आएगी, करियर अच्छे से बनेगा, नौकरी अच्छे से, सर्विस अच्छे से, जॉब अच्छे से लग जाएगा, या फिर प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। नंबर 7, गलत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाती। हमने पहले से सभी रूल्स फॉलो किए, एबिलिटी दिखी, पैसा है, तो जो अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों के स्किल पर, बच्चों को क्या अच्छा लगता है इसके ऊपर हमने उसका करियर चूज किया था, उसमें वो डेवलपमेंट, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईटी क्षेत्र में बन सकता है, उसमें वो स्किल है, इसलिए अच्छे से डेवलपमेंट उसकी हो सकती है। नंबर 9, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होने के, पॉजिटिव क्या करते हैं, सभी सहकार्य करते दोस्त, सही से संपर्क रखने से, सही से कम्युनिकेशन रखने से एक दूसरे को मदद करने की भावना बढ़ सकती है। तो वह एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पेरेंट भी बच्चों को मदद करेंगे, बच्चे भी सक्सेसफुल होने की संभावना करेंगे। अगर वो सक्सेस हो रहा है तो टीचर को भी अच्छा लगता है, जिससे गाइडेंस लिया उसको भी अच्छा लगता है। अभी देखिए अभिषेक शर्मा का टीचर कौन है, युवराज सिंह, और वो अभिषेक शर्मा कैसे 6 पे 6 आने वाले बॉल पे हमेशा 6 मारने की कोशिश करता है, उससे आगे वैभव सूर्यवंशी है। देखिए उसके टीचर को तो कितना अच्छा लग रहा होगा, इसलिए सहकार्य और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखता है। लाइफ में अच्छे से कार्य, अच्छे से करियर सेलेक्ट किया बोल के पॉजिटिवनेस रहता है। करियर चूज करते समय एक दूसरे के नियमों का फॉलो अप करके हमने लिया है तो किसी प्रकार के टेंशन नहीं रह सकता, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है और एक अच्छी दिशा मिल सकती है। ओवरऑल सभी निर्णय अच्छे बन जाते हैं। हाँ, करियर करते समय अच्छे से फॉलो अप लेने के बजाय लेने से बच्चा अच्छे से करियर बन रहा है, कर रहा है, बन रहा है, इसका ध्यान रख सकते हैं। पेरेंट और बच्चों का अथक प्रयत्न करने से, अथक एफर्ट करने से वो सक्सेसफुल बन सकता है, उसे अच्छी सर्विस लग सकती है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल सकती है, अच्छी बीवी मिल सकती है, अच्छा करियर बन सकता है, अच्छा पति मिल सकता है, लाइफ ओवरऑल अच्छे से बन सकता है, लव मैरिज हो सकता है, अरेंज लव मैरिज हो सकता है, सभी तरह पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है। अभी नंबर 7, डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नुकसान होते हैं। डायरेक्शन अस्पष्ट, यानी कि अच्छे से दिशा नहीं मिलती, हम किस दिशा से जा रहे हैं ये सुस्पष्ट नहीं हो जाता है, गलत करियर डिसीजन हो सकता है, अच्छा किस में वो इंटरेस्ट दिखाता है बच्चा वो अलग रहता है, पिता ने बोला, पेरेंट ने बोला बल्कि वो करियर लेने से हम एक सही दिशा से करियर नहीं बना सकते। नंबर 2, जिस काम में वो इंटरेस्ट रखता है उसमें कमी है, वो
चीज ही उसको नहीं बताई। उसके अगर टीचर बनना है और उसने अगर आपको डॉक्टर बना दिया तो वो पढ़ाने में अच्छे से इंटरेस्ट दिखा सकता है, तो वो उसमें उसे क्या अच्छा लगता है वो ना देखने की वजह से करियर अच्छा नहीं बन सकता, करियर में फेल होने की संभावना है। हमेशा टेंशन और स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखता है। अच्छे से एबिलिटी नहीं देखी, पैसा अच्छे से नहीं देखा और वो करियर बनाते कि नहीं ये नहीं रखा, उसके ऊपर प्रेशर डाला, तो हमेशा लाइफ में और बच्चों के लाइफ में और घर में भी टेंशन स्ट्रेस बन के रह सकता है। बाद में नंबर 4, वो अनसक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ सकती है। गलत क्षेत्र में करियर सेलेक्ट करने से वो हमेशा फेल हो सकता है, वो उसका कॉन्फिडेंस लो सकता है, वो अच्छे से करियर नहीं बना पाता, इसलिए यह पार्ट बनाया है। बाद में नंबर 5, नई नई अपॉर्चुनिटी जा सकती है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, डॉक्टर बन रहे हैं और आपकी एबिलिटी टीचर बनने में है, तो टीचर की एबिलिटी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप नहीं ले सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी जा सकती है, तो करियर अच्छे से नहीं बन पाता। बाद में नंबर 6, अभी किस बात का दृष्टिकोण रखा है, अभी किस बात में हम करियर कर रहे हैं ये ध्यान में रखें, और जो रिमोट बेनिफिट है वो ध्यान में न रखे तो डिसीजन गलत हो सकता है। आपको डॉक्टर बनना है, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, बड़ा नाम कमाना है, इसका अगर नियोजन करे तो अच्छा है। अभी क्या जरूरत है वो देखिए, छोटा छोटा डिसाइड करे और बहुत सारे लोग बन गए वही करियर, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 7, नए नए जो भी बड़े लोग होते, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उनका गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर आपने उनका गाइडेंस नहीं लिया, उसको अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं किया किस बात का प्रॉब्लम आ सकता है और किस चीज में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये गाइडेंस ना लेने की वजह से आपको अच्छे से करियर करने में बेनिफिट नहीं मिलता। नंबर 8, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, पैसा ही नहीं है। हाँ, आपको डॉक्टर बनना है, मार्केट में किस चीज की वैल्यू चल रही है, कौन सी चीज में करियर करना है, इसका स्टडी ना करने की वजह से पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगा मेरे बेटे को 95% मिले हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो बेस्ट ऑफ 5 है, तो आपने नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया, तो वो होशियार ना होने की वजह से वो करियर नहीं बना सकता। बाद में आप उसे मार्केटिंग में डालते हैं या फिर किस चीज में डालेंगे, उसको फार्मासिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें एबिलिटी ना होने की वजह से भी वो उसमें पैसे जाते हैं, पैसे यानी कि बजट ठीक से नहीं बन पाता, करियर अच्छे से ठीक डायरेक्शन से नहीं चल सकता। नंबर 9, हर एक क्षेत्र में फिर वो क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड नहीं होता। हाँ, आपने ठीक से एबिलिटी नहीं देखी, ठीक से बजट नहीं बनाया, तो वो डॉक्टर बन रहा है, ठीक नहीं हो रहा, छोड़ देते। एडवोकेट बन रहा है, वो भी बहुत हेवी हो रहा है, छोड़ देते। सीए बन रहा है, वो एबिलिटी नहीं है, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में वो समाधान पूर्वक यानी कि सेटिस्फैक्टरी काम नहीं कर पाता है, हर एक क्षेत्र में टिक के नहीं रह सकता। नंबर 10, खुद का डेवलपमेंट, खुद का ग्रोथ वो नहीं कर पाता। इस प्रकार से अगर आपने उसकी एबिलिटी, उसका बौद्धिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस, ये सब ना देखते हुए करियर बना लिए, तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा, एक भी करियर अच्छे से नहीं बन पाता है। लाइफ में हमेशा टेंशन रह जाता है, स्ट्रेस रह जाता है, अच्छे से शादी नहीं हो जाती और लाइफ अच्छा नहीं बन पाता। इस प्रकार के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अभी सॉल्यूशंस, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस, बच्चों का करियर बनने के लिए किस प्रकार से उपाय योजना है। नंबर 1, खुद को पहचानना, यानी कि बच्चे जो है इसमें एबिलिटी ढूंढना है। दोनों ने, पेरेंट ने भी और बच्चे ने भी, उसे किस चीज में रुचि लगती है, उसको एबिलिटी है क्या, वो पढ़ाई में तेज है क्या, वो नए नए स्किल सीखने की संभावना उसमें गुण है क्या, ये सब ढूंढना है। उसकी एबिलिटी सर्च करनी है, उसके ऊपर करियर डिसाइड करेंगे। तो पहले खुद में क्या क्या एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिजिकल, सभी फिटनेस,
ये आप ढूंढना है, आपको बच्चों ने भी बताना है। नंबर 2, डिफरेंट करियर क्षेत्रों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर हमने डॉक्टर नहीं बन पाते तो टीचर बनेंगे, टीचर नहीं बन सकते तो और बिजनेस कौन सा कर सकते, नए नए अपॉर्चुनिटी, यानी कि पर्यायी व्यवस्था, अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी रखनी जरूरी है। इसके लिए हर एक क्षेत्र में क्या क्या जानकारी है, किस किस के लिए कितना पैसा लगता है, कौन से सब्जेक्ट है, क्या पढ़ने से क्या बन सकता है, अगर उसमें अपना करियर नहीं बना पाए तो अल्टरनेटली अपॉर्चुनिटी कौन सी है, अल्टरनेट पर्याय कौन सा है, ये हम वो उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है और उसका पर्याय भी रखना जरूरी है। नंबर 3, एजुकेशनल कैपेबिलिटी। अभी हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, उसमें किस चीज के लिए कौन सी स्किल हम में होनी चाहिए, ये इसका भी स्टडी करना है। हाँ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है इसका भी ध्यान रखना है और उसके ऊपर करियर डिसाइड करना है। नंबर 4, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको संपर्क, उनका गाइडेंस लेना है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो ऑलरेडी बन के अपना नाम कमा चुके हैं, उनसे हमेशा संपर्क में रहना है, उनसे चर्चा करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनका गाइडेंस लेना है, उनसे प्रेरणा लेनी है ताकि आप भी अपना करियर उस दिशा में बना सकते हैं। नंबर 5, इंटर्नशिप और जूनियरशिप करनी है। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कहीं तो इंटर्नशिप करना जरूरी है, जूनियरशिप करना जरूरी है, ताकि फिर प्रैक्टिकल करते समय क्या क्या गलतियां होती है, किस प्रकार से हमें फॉलोअप लेना है, इसके लिए हम जानकारी ले सकते हैं। एक्चुअल पढ़ना एक चीज अलग है और प्रैक्टिस करना एक चीज अलग है। पढ़ाई, एडवोकेट बनना, पढ़ने आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जूनियरशिप करना जरूरी है। नंबर 6, पूरे परिवार का सहभाग होना जरूरी है। अगर हमने बेटे ने आपको डॉक्टर बनाना है तो माँ, पिताजी, दादा सभी लोगों ने उसको प्रोत्साहित करना, उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहना, घर में एटमॉस्फेयर वैसा बना के रखना वो स्टडी करके अपना करियर बना सके। नहीं तो अभी हमारा काम खत्म हो गया, हम मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तू अपना अपना पढ़ाई देख ले, ऐसे नहीं। घर का वातावरण भी पॉजिटिव रखना जरूरी है। परिवार के जो सदस्य हैं उनको मदद करना जरूरी है। नंबर 7, उसके कल्पक विचारों का ध्यान रखना, एबिलिटी का। हाँ, वो क्या सोचता रहता है बेटा, वो नए नए स्किल, नए नए डेवलपमेंट, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की आदत है, तो वो बहुत ही एबिलिटी उसमें बहुत है, कल्पना शक्ति बहुत है, वो अच्छे से करियर बना सकता है। क्रिएटिव माइंड का है, ये भी ढूंढना जरूरी है। नए नए प्रोडक्ट न, वो शास्त्रज्ञ बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, किसी न किसी चीज का वो इन्वेंशन कर सकता है, ये भी ढूंढना जरूरी है और उसको प्रोत्साहन देना जरूरी है। नंबर 8, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अभी आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए बजट होना जरूरी है, अभी से उसका बजट पेरेंट ने बनाना है। पढ़ाई करते समय कितना पैसा लगता है, डोनेशन कितना देना है, स्टडी के लिए कितना खर्चा करना है, करियर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस शुरू करते समय दवाखाना बनना, हॉस्पिटल बनाना है, नई नई मशीनें खरीदी करनी है, परचेस करनी है, तो इसके लिए पूरा बजट होना जरूरी है। तो बजट का भी प्लानिंग करके आप करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9, बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, अगर आपको किस चीज में एबिलिटी है और किस चीज में आप करियर कर सकते हैं ये बताने के लिए तज्ञ व्यक्ति होते हैं, वो फीस लेके आपका बच्चा किस चीज में होनहार है, किस चीज में करियर कर सकता है ये बताते, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। स्कूल के लेवल से पहली से यानी स्टैंडर्ड 1 से 12 तक क्या क्या करियर बना सकते हैं, वहीं पे आप उनका अपॉइंटमेंट लेके वहां से ही करियर चूज कर सकते हैं। हाँ, उनका गाइडेंस ले सकते हैं, बच्चे की एबिलिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको भी लगता है तो मैं भी आपको अपॉइंटमेंट लिए तो एबिलिटी बता के किस चीज में करियर बना सकता है ये भी मैं आपको बता सकता। नंबर 10, खुद का, बच्चों ने क्या करना है, खुद का मूल्यमापन करना है। हमने कितना स्टडी किया, हमें ये
स्टडी कर सकते हैं क्या, हम पीछे गिर रहे हैं क्या, हमें और ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है क्या, और हम सही ट्रैक से चल रहे हैं क्या नहीं, ये बच्चों ने ही देखना है और उनके पेरेंट ने भी देखना है। तो सही से ट्रैक चल सकता है, सही दिशा में करियर बना सकते हैं। इस प्रकार से आप उपाय योजना करके आप बच्चों का करियर चूज करके पूरा कर सकते हैं। उसको ज़्यादा परसेंटेज मिले बोल के उसे डॉक्टर बनाएंगे, ये गलती मत करना, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है क्या नहीं ये ढूंढते नहीं है। हाँ, बेटे ने बोला कि मुझे इस चीज में करियर करना है, तो उसके ऊपर विश्वास रख के आपने पैसे भरे तो, और उसके पास एबिलिटी ना होने की वजह से पैसे जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया, अच्छे से स्टडी ना करने की वजह से निकाल दिया, फिर फार्मासिस्ट बनने की कोशिश की, फिर वहां पर भी दिमाग नहीं चला, इसलिए पैसा और टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में पेरेंट को लगता है बोल के उसके ऊपर भी प्रेशराइज नहीं करना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये स्टडी इतने पैसे भरे हैं तो वो क्या वेस्ट जाएंगे क्या, हाँ फीस इतनी भरी है, तेरे लिए इतना खर्च करना हो तो अभी तू बन, ऐसा प्रेशराइज नहीं करना है। बच्चों, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बनना है, रिलेटिव्स का बच्चा डॉक्टर बनना है, दोस्त का बेटा डॉक्टर बनना है तो तू भी डॉक्टर बन, इस प्रकार से प्रेशराइज नहीं करना है। उसमें किस बात की एबिलिटी है, अगर वो इंटेलेक्चुअली एबल है तो उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्टिक क्षेत्र में डालना है। अगर वो एबिलिटी नहीं है तो उसे पुलिस, मिलिट्री में, खिलाड़ू, स्पोर्ट्समैनशिप में, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसी क्षेत्र में उसे डालना जरूरी है। इस प्रकार से करियर चूज करते समय से करियर पूरा होने तक पेरेंट और बच्चों को अच्छे से डिसीजन लेना जरूरी है, अपने करते हुए ड्यूटीज पूरी करनी जरूरी है। दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, आपके बच्चों का करियर बनाते समय इसका उपयोग करके उसका करियर अच्छे से बनाएंगे, उसकी एबिलिटी ढूंढ कर। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कौन सी चीज में आपको करियर बनाना है, इसमें आप द्विधा अवस्था में है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चे का करियर किस चीज में बन सकता है। अपॉइंटमेंट लेने से पहले टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, जान ले, फ्री वीडियो, डेमो वीडियो देख ले और अपॉइंटमेंट ले। एक व्यक्ति के लिए एक अपॉइंटमेंट, दो व्यक्ति के लिए दो अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसका उपयोग करके आप अपने बेटे का और बच्चे का करियर अच्छे से बना सकते हैं, फ्यूचर उसका अच्छा हो जाएगा, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।